स्टोरी शुरू होती है जेरी नाम के किंगडम से, जहाँ पर दो बर्तन बेचने वाले होते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा लालची होता है और एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है। अब ये दोनों आंध्रापुरा सिटी में पहुँचते हैं और वहीं पे अपना काम को शुरू करते हैं। अपने एरिया को बांट लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज तुम उस एरिया में जाओ, आज मैं इस एरिया में जाऊंगा। दोनों आपस में डिसाइड करते हैं और अपना अपना एरिया को चुन लेते हैं। अब क्या होता है, जहाँ पर ये जो लालची वाला है, लालची बर्तन बेचने वाला, वो उस एरिया में जाता है जहाँ पर एक गरीब घर होता है और उस गरीब घर में दो मेंबर्स रहते हैं। एक छोटी बच्ची होती है और एक उसकी दादी होती है। पहले इन लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, बट अब इनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनके घर में क्या है कि एक बाउल है और वो सोने का है, पर इस छोटी बच्ची को और इसकी दादी को नहीं पता कि वो बाउल सोने का है। अब क्या होता है, ये जो लालची बर्तन बेचने वाला होता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है कि पुरानी चीजों के बदले नए बर्तन ले लो। ये आवाज जब छोटी बच्ची सुनती है तो वो अपनी दादी के पास जाती है। वो बोलती है, दादी एक काम करते हैं कि हम लोग ना इस बाउल को बेच कर एक प्लेट ले लेते हैं। तो उसकी दादी बोलती हैं, ठीक है, हम लोग बेच देते हैं, वैसे भी ये बाउल हम लोग के कोई भी काम का नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है और उस बाउल में तो बहुत ढेर सारा मिट्टी भी जम गया है। अब वो छोटी बच्ची जाती है दौड़कर और उस भाई को बुला के लाती है। अब वो जो लालची बर्तन बेचने वाला होता है वो उसके घर में एंटर करता है और उसकी दादी वो बाउल को लेके आती है और उस भाई को देती है कि इसके बदले हम लोग को ना आप प्लेट दे दो। अब जब वो बर्तन वाला उस बाउल को पकड़ता है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है उस बाउल का। अच्छा, इसके पास एक निडल होती है और उस निडल को वो बाउल के नीचे घिसता है तो वो समझ जाता है कि ये तो सोने का है, प्योर गोल्ड है, वो समझ जाता है। अब उसके अंदर और भी लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ देना भी ना पड़े और इन लोग ये बाउल मुझे ऐसे ही दे दे। ये बर्तन वाला कुछ नहीं बोलता और वो बाउल को लेता है और जोर से जमीन में फेंक देता है और फेंक के वो चला जाता है। उसके दिमाग में था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पीछे से इन लोग मुझे ज़रूर बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम ऐसे ही ले जाओ, पर ऐसा नहीं होता। वो पटक के चला जाता है। यहाँ पर छोटी बच्ची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसकी दादी को भी, कि मतलब इतनी ज़ोर से बाउल को पटक के चला गया और उसके बदले कुछ दिया भी नहीं। अब अगले दिन क्या होता है कि दोनों जन जो दो बर्तन वाले होते हैं अपनी जगह को बदल लेते हैं। लालची वाला उसकी एरिया में काम करता है, अब ये जो इनोसेंट वाला होता है वो दूसरी एरिया में जाता है। मतलब ये जो इनोसेंट वाला है, जहाँ पर ये गरीब घर था जहाँ पर ये दो मेंबर रहते थे, उस एरिया में ये एंटर करता है। अब ये भी बोलता है कि पुरानी चीज़ों के बदले नए बर्तन को ले लो। अब ये छोटी बच्ची जाती है फिर से दादी के पास और बोलती है कि दादी कि आज भी बर्तन वाला आया है, हम लोग ना अपने बाउल को बेच देते हैं। तो उसकी दादी बोलती है कि कल तुमने देखा ना कि उस बर्तन वाले ने कैसे बाउल को पटका और वो चला गया, उसने लिया तक नहीं। अब मेरे पास तो कोई और चीज़ भी नहीं है इस घर में कि उसको बेच कर उसके बदले हम लोग बर्तन खरीद लें। तो वो छोटी बच्ची बोलती है, दादी ये जो बर्तन वाला है वो दूसरा है। तो दादी बोलती है, अच्छा ठीक है। तो छोटी बच्ची जाती है और उसको बुला लेती है। वो बर्तन वाला उनके घर के अंदर आता है और वो छोटी बच्ची बाउल को देती है और बोलती है कि हम लोग को इसके बदले प्लेट चाहिए, आप मुझे प्लेट दे दो। अब यहाँ पर ये बर्तन वाला बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। जब उस बर्तन वाले ने उस बाउल को पकड़ा ना, तब वो भी समझ गया कि ये तो सोने का है और उसने बोला, अम्मा ये जो बाउल है ना ये सोने का है। उस बर्तन वाले ने ना डरते डरते ये बात दादी को कही। दादी और बच्ची वो सोचने लगी सोने का है, और दोनों ने कहा कि नहीं नहीं इसको आप रख लो और इसके बदले आप हमको प्लेट दे दो। तो वो भाई बोलने लगा बर्तन वाला
कि अगर मैं अपने सारे बर्तन भी दे दूँ और आपको कॉइन्स भी दे दूँ ना, तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो दादी बोली कि तुम ऐसा करो, तुमसे जो होता है तुम कर दो और ये कटोरा ले जाओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बर्तन वाला अपने सारे बर्तन उन लोगों को दे देता है और 500 कॉइन्स भी उनको देता है। अपने पास कुछ कॉइन्स रखता है वो बर्तन वाला और बैग रखता है कि जब वो नाव में जाए तो उसके पास भी कुछ हो। वो इतना ढेर सारा सामान उस दादी को देता है और बाउल को लेकर वो चला जाता है। अब यहाँ पे बच्ची और दादी इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि वही लालची बर्तन वाला आता है और बोलता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अच्छा सुनो दादी, ओ दादी, कल जो मैं आपके घर आया था ना वो बाउल देखने के लिए, चलो आज मुझे दे दो, उसके बदले में कोई छोटी मोटी आपको चीज़ दे दूंगा उसके बदले। तो ये दादी आती है और बहुत ही ज़ोर से गुस्सा करने लगती है उस बर्तन वाले के ऊपर, वो जो लालची वाला होता है। वो बोलती है पहली बात कि वो जो बाउल था वो गोल्ड का था और तुमने बताया नहीं और तुम फेंक के चले गए, वो तो कोई और ले गया, कोई और दूसरा बर्तन बेचने वाला आया था और उसको हम लोग ने बेच दिया। अब यहाँ पर जब ये बात सुनता है वो लालची बर्तन वाला, तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ना, जैसे छोटे बच्चे हरकत करते हैं ना, वो करने लगता है कि दादी ये तुमने क्या कर दिया, वो मेरा था, वो मेरा कटोरा था और किसी और को कैसे दे दिया। वो लालची बर्तन वाला ना वहीं पे रोना शुरू कर देता है और वो दादी से पूछता है वो बर्तन वाला कहाँ गया है। दादी बोलती है कि वो तो चला गया, वो तो नाव में होगा, तो नाव से चला जाएगा। ये भागते भागते जाता है और वहाँ पे एक नदी होती है, वहाँ पर देखता है कि ये वही आदमी है जिसने कटोरा लिया है। अब नाव आगे जा चुकी थी और ये बहुत जोर जोर से चिल्लाता है कि ओए तूने मेरा कटोरा कैसे ले लिया, और वहीं पे वो गाली देने लगता है। बट वो जो इनोसेंट वाला बर्तन बेचने वाला होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आधे रास्ते तो नाव से पहुंच ही जाता है और यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।